ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दर्शकों, दिशाओं के वास्तु की बात कर रहे हैं आज हम। किस दिशा में क्या होना सही है और क्या रखना हो सकता है गलत। आगे बढ़ते हैं और नैऋत्य कोण की बात कर लेते हैं। आइए अब बात करते हैं सबसे मुख्य कोण नैऋत्य, इस दिशा के बारे में, इस कोण के बारे में। तो आपके घर का जो दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, उसके मध्य की जो दिशा है वो नैऋत्य दिशा कोण कहलाती है। नैऋत्य कोण में, नैऋत्य दिशा का वास्तु दोष बहुत ही गंभीर परिणाम देता है, दुर्घटना प्रदान करता है, रोग, मानसिक अशांति, मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव करवाता है, आचरण को, व्यवहार को भी दूषित करता है। जब भी आप मकान बना रहे हैं तो मकान बनाते समय, घर बनाते समय जो आपका नैऋत्य कोण है उसको सबसे ज्यादा भारी रखना चाहिए और सबसे ऊंचा रखना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो तो आपके घर का नैऋत्य कोण जो है वो ऊंचा होना चाहिए। यदि आपके नैऋत्य कोण में किसी प्रकार का दोष है तो आपको नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रोग्राम को देखते ही छत पे चले जाइएगा, दक्षिण पश्चिम का कोना देखिएगा कि वो बाकी पूरी कोनों से वो ऊंचा है या नीचा है। ऊंचा है, भारी है तो अति उत्तम, और अगर नहीं है तो फिर उसका इलाज कर लीजिएगा, उसको ऊंचा करवा लीजिएगा, उसको भारी करवा लीजिएगा बाकी सारे कोनों से। समझ गए आप? तो नैऋत्य दिशा के जो स्वामी है वो नैऋति नाम का राक्षस है, राक्षसों की दिशा है ये। इस दिशा में वास्तु दोष से मुक्त होने पर घर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो राजी खुशी रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। चूंकि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र यानी नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, स्थायित्व का, स्टेबिलिटी का प्रतीक है, तो यहां पर गोपनीय वस्तुओं के संग्रह के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तिजोरी रखने का भी विधान है, इस तरीके से तिजोरी रखें कि वो उत्तर की तरफ खुले। पृथ्वी तत्व होने की वजह से कोण स्थायित्व देता है, इसलिए इस कोण पर मुख्य शयन कक्ष बनाने का विधान है। मास्टर बेडरूम वो आपका नैऋत्य कोण में होना चाहिए। अब आपने विवाह योग्य कन्या को अगर नैऋत्य कोण में रख दिया तो उसकी हरगिज शादी नहीं होगी, आप कितने ही प्रयास कर लीजिए। नैऋत्य कोण में घर के जो मुख्य स्वामी हो, पति पत्नी जो हैं, जो सबसे बड़े हों, उनका स्थान है। इसी कोण पे कैश की अलमारी को रखते हैं जिससे लक्ष्मी स्थिर रहे। खूब जेवरात भरते जाओ, नोट भरते जाओ, बढ़ते जाएंगे और स्थायी हो जाएंगे, हाथ से पैसा भी नहीं निकलेगा आपके हाथ से। कंजूस प्रवृत्ति का भी बनाते थे। इस कोण से वैवाहिक जीवन में सुख या दुख भी देख सकते हैं। यदि दोष है तो जैसे मैंने कल भी कहा था आपको कि लठ बचते हैं फिर, और सुख है तो बढ़िया है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। पृथ्वी तत्व की प्रमुखता के कारण इस स्थान को हम ऊंचा और भारी रखने का निर्देश देते हैं। भूल कर भी इस दिशा में गड्ढे, बोरिंग, कुएं इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। यदि आपके घर में नैऋत्य कोण में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, बोरिंग है, कुआं है, सेप्टिक टैंक है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव करना पड़ेगा। 7 पीढ़ियां कर्जे में डूबेगी, संतान जो है वो आपसे दूर चली जाएगी, अकाल मृत्यु आपके घर के अंदर होगी, असहनीय कष्ट, गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यदि आपका नैऋत्य कोण बहुत खुला रह जाए, हल्का रह जाए और खुला हो, वहां पे कुछ बना ही नहीं हो, कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया हो, तो नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक समस्याएं आसानी से आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जैसे दक्षिण का बताया था कि दक्षिण से काल प्रवेश करता है, मृत्यु प्रवेश करती है। तो नैऋत्य कोण का किसी भी हाल में खुला होना शुभ नहीं माना जाता है। दक्षिण से संबंधित जो है दोष होना घर में प्रेत बाधाओं, शक्तियों को भी आमंत्रित करता है। परिवार के जो पितृ देवता है
उनकी भी कृपा नहीं मिलती, पितृदोष का भी सूचक मानते हैं। चलिए जानते हैं क्या हो। सदैव इस स्थान को ऊंचा रखें, भारी रखें। घर के वरिष्ठ व्यक्ति का, प्रधान व्यक्ति का मास्टर बेडरूम है, प्रधान कक्ष है, वो वहां पे बनाएं। इस जगह पे शौचालय, स्टोर और भारी सामान भंडार के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। आजकल वैसे भी फैशन है मास्टर बेडरूम के साथ अटैच लेट बाथ, सो यू कैन मेक, आप वहां पे बना सकते हैं। स्टोर रूम बना सकते हैं भारी करने के लिए। आवश्यकता यदि बहुत ज्यादा हो तो ओवरहेड टैंक रख सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड टैंक नहीं। ओवरहेड ऊपर से टंकी रख सकते हैं। शौचालय के लिए दक्षिण दिशाएं जो होती हैं वो सबसे शुभ मानी जाती है, तो शौचालय वहां पे बना सकते हैं। क्या ना हो ये भी जान लेते हैं। गलती से भी, भूल कर भी इस कोने में कोई भी बोरिंग नहीं बनाएंगे, गड्ढा नहीं बनाएंगे, सेप्टिक टैंक नहीं बनाएंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ेगा। बच्चों को, मेहमानों को, किराएदारों को, अपनी विवाह योग्य कन्या को इस दिशा में कभी भी रहने के लिए स्थान नहीं देंगे, सोने के लिए स्थान नहीं देंगे। इस जगह पे लॉन, पार्क या बगीचा नहीं बनाएंगे, क्योंकि वही खुला हो गया, फिर वो एनर्जी जो फ्लो करेगी, नेगेटिव एनर्जी। बिजली से संबंधित उपकरण रखने से बचना चाहिए। खाली जगह यदि आपका है, नैऋत्य कोण में गड्ढा है, ठीक है, तो या कांटेदार वृक्ष हो तो घर में बीमारियां आती हैं, शत्रुओं से परेशानी होती है, आर्थिक संपत्ति लक्ष्मी तो रूठ ही जाती है। नैऋत्य कोण में कुआं हो, जल स्रोत हो तो गृह स्वामी को, जैसे मैंने बताया, मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है। और यदि रसोई घर बन जाए भूल से भी, तो पति पत्नी के बीच में रोज कलह कलेश, तू मैं बनी रहती है, अनसेटिस्फाई रहते हैं। इस दिशा में दोष होने के कारण शत्रु भय, कोर्ट कचहरी संबंधी परेशानियां अक्सर लगी रहती है। दोस्तों, जैसा कि पंडित जी बोल रहे हैं कि नैऋत्य कोण बहुत ही महत्वपूर्ण कोण है, तो इसके वास्तु दोष अगर हैं आपके घर में तो उसके निवारण भी होने चाहिए। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या निवारण है आपके नैऋत्य कोण के वास्तु दोष हटाने के। आइए जानते हैं कि ऐसे सरल उपाय जो बगैर तोड़ फोड़ के नैऋत्य दिशा के गंभीर वास्तु दोषों को भी दूर कर सकते हैं, बहुत लाभकारी होंगे। राहु यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा आप अपने मंदिर में कर सकते हैं, या उस नैऋत्य कोण में जहाँ दोष है वहाँ पे राहु यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। वास्तु दोष निवारण यंत्र की विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा से प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना करना भी नैऋत्य दिशा के दोष को दूर कर सकता है। राहु केतु के मंत्रों का स्वयं को जाप करना चाहिए, किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं, और उनसे संबंधित कोई भी दान है वो किसी दरिद्र नारायण को नियमित रूप से करें तो लाभ होगा। पूरे कुटुंब के साथ में महादेव शिव को साल में एक बार दुग्धाभिषेक अवश्य करें। महादेव को कांस्य, रजत या स्वर्ण निर्मित नाग नागिन का जोड़ा अर्पण कर उसे नैऋत्य दिशा में स्थापित कर दीजिए। दुस्वप्न आते हों तो उसकी शांति करवाएं राहु की। नैऋत्य कोण में यदि शयनखंड हो और इस कोण के दोष की वजह से परेशानियां होती हो तो पलंग के नीचे, अपने बेड के नीचे तांबे के पात्र में पानी रख के सोना चाहिए और सुबह उस पानी को किसी पौधे में डाल देना चाहिए। बुधवार का व्रत रखें। घर के मुख्य द्वार पर मिश्रित रंग के गणेश जी को स्थापित करना चाहिए। मिक्स एंड मैच वाले जो गणेश जी हैं उनको मुख्य द्वार पर स्थापित कर दीजिए। तो कुल मिला के आपके घर का जो नैऋत्य कोण है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉर्नर है, और वायव्य कोण, अग्नि कोण और ईशान कोण। तो मैंने पिछले कुछ एपिसोडों से आपको 4 दिशाओं के बारे में बताया, उसके साथ में 4 विशेष कोणों के बारे में बताया। आशा है आप सभी ने इनका लाभ उठाया होगा। तो दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, और पंडित जी ने जो आपको वास्तु टिप्स दिए हैं वो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहे होंगे। स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड लक टिप्स। अपना ख्याल रखिए।
नमस्कार।